अगर मैं आप सभी से बोलूं कि यूजीसी नेट जून 2026 साइकिल 29 और 30 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ उसका पेपर लीक हो चुका था। यानी कि 29 और 30 जून को जो एग्जामिनेशन हुए थे उनमें से सोशियोलॉजी का पेपर की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो है एग्जाम होने से पहले ही मार्केट में सर्कुलेट हो चुका था। हो सकता है कि आप मेरी इस बात पे विश्वास ना करें, बट यस, आपके विश्वास और आपको विश्वास दिलाने के लिए ही प्रूफ भी मैं साथ में लेके आया हूं। और हो सकता है ये सुनने के बाद जो है आपकी पैरों तले जमीन भी खिसक गई हो, बट थोड़ा सा चीजों को समझना है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी हमें समझनी है और देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये वीडियो आप सभी के लिए मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट रियलिटी से आप सभी रूबरू हो, सच्चाई से आप सभी रूबरू हो, ना कि पैनिक सिचुएशन में क्रिएट करूं। पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का मेरा इस वीडियो के बनाने के पीछे कोई औचित्य नहीं है। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं इस वीडियो को बना के और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके आप सभी के व्यूज बटोर लूं, बट एक रियलिटी जो है कहीं ना कहीं आप सभी को मैं दिखाना जरूर चाहूंगा। बात कर रहे हैं हम लोग 29 को जो है हमारा ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हुआ, साथ में और एग्जामिनेशन एक दो हमारे पास हुए, और 30 जून को लास्ट एग्जामिनेशन लास्ट शिफ्ट में हमें देखने को मिलता है सोशियोलॉजी का। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा और इसके बारे में वीडियोस में बात भी जो है आप सभी ने करी होगी कि सोशियोलॉजी का पेपर जो है, पहले बात तो आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ द सिलेबस जो है कहीं ना कहीं आया गया, और उस पेपर आने के बाद भी जो है एग्जामिनेशन से पहले पेपर जो है कंडक्ट यानी कि सर्कुलेट जो है हो चुका था मार्केट में। अब मैं आप सभी को प्रूफ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा सुनिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्होंने भी सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन दिया है, और अगर कोई सोशियोलॉजी एस्पिरेंट है और मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा जरूर कि जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है इसमें से कितने क्वेश्चन जो है तुम्हें देखने को मिले हैं। जेआरएफ अड्डा से जो भी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया था, कोर्स लिया था सोशियोलॉजी स्टूडेंट से, मैंने उनसे बात करी, उनसे पर्सनली जो है मैंने कनेक्ट किया और मैंने उनको जो है ये कहीं ना कहीं पीडीएफ शेयर किया और मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग मेरे को बताओ कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो है तुम्हें एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। तो उन्होंने बोला कि बहुत कुछ जो है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में से हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिला। सिंपल सी बात है, पीडीएफ अगर मैं आप सभी को दिखाऊं तो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आई होप ये विजिबिलिटी जो है क्लियर जो है विजिबल आप सभी को हो रहा हो। तो ये एनटीए का जो है एग्जामिनेशन है 2026 का, ठीक है। सोशियोलॉजी का हमारे पास यहाँ पे पेपर और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक और हमारे पास यहाँ पे पेज है, ये ज्यादा क्लियरिटी से दिखेगा और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज 2026 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है। आइटम टेम्पलेट 1 है, सिंपल एमसीक्यू है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेट नंबर 1 यहाँ पे देखने को मिलता है, प्लस आंसर की, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास 2 है और इनिशियल्स जो है कहीं ना कहीं हो रखे हैं और डेट भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे तो डेट ऑलरेडी मेंशन है जब ये पेपर बनाया गया, विच इज 2/5/26, यानी कि हमारे पास है 2 मई 2026 को पेपर जो है कहीं ना कहीं हमारे पास ये लिखा गया। पूरा का पूरा पेपर जो है सर्कुलेट हो रहा है और भी कुछ हमारे पास जो है पीडीएफ देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर्स का जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में वो हमारे पास यहाँ पे सामने है, तो यानी कि कंप्लीट पेपर हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि तुम लोग मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में, क्या इसमें से मैं ये पीडीएफ जो है तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा 100%। आप लोगों का काम है बताना कि पेपर सच में जो है एग्जामिनेशन में ऐसा आया था या नहीं आया था। कितनी बात है अभी सच्चाई में। देखो मान लेते हैं, है ना, दो तीन से डिस्कस आप सभी से करूंगा। मान लेते हैं कि ये फर्जी है, ये फेक है, ठीक है, सबसे पहले तो। बट मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 0.001% भी अगर इस बात में सच्चाई है तो क्या ये स्टूडेंट्स के साथ सही है। ऑलरेडी नीट पे इतनी बड़ी धांधली हुई, नीट 2026 जो पेपर हुआ वो पहले लीक हो गया, 21 जून को जो है री नीट लिया गया और 22 जून से हमारे नेट एग्जामिनेशन शुरू हो गए। दोनों एग्जामिनेशन को ही कंडक्ट करवाने वाली बॉडी हमारे पास है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत ज्यादा जो है आपको पता है कितनी कंट्रोवर्सी में रही है। और एक और कंट्रोवर्सी हमें अगेन जो है एनटीए से देखने को मिलती है। इस बार मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एनटीए से कि कुछ मसाला जो है ना मिले हमें, बट यस, एनटीए का हमेशा का ये है कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए भाई, वो जो है शांति से और सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल जो है कहीं ना कहीं आप सभी देख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं बस इतना सा आप सभी को बोलूंगा कि इस बात में अगर 0.001% भी सच्चाई है, ठीक है, अगर ये फेक है, ये फर्जी है, ये बिल्कुल झूठा है, तो मेरा ये वीडियो ना धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंच जाना चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से। एनटीए के जो चेयरमैन है उन तक जो है पहुंच जाना चाहिए।
आपकी आवाज जो है वहां तक जानी चाहिए कि अगर ये झूठ है तो भैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई करें कि ये जो है जो गलत पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है उसको खारिज करें। और अगर इस बात में सच्चाई निकलती है तो सर ये जो है स्टूडेंट्स के साथ विश्वासघात है। जहां पे हम लोग नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, जहां पे 6 महीने 8 महीने 1 साल की तैयारी बच्चा करता है, 3 से 4 अटेम्प्ट में भी नेट एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता है। और उसके बाद जो है एक तो पेपर आपने आउट ऑफ द सिलेबस बना दिया, जो थिंकर जो है नहीं पढ़े होते हैं स्टूडेंट्स ने वो थिंकर जो है एग्जामिनेशन में पूछ लिए, प्लस वो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब तो बहुत ही भाई हद हो चुकी है एनटीए के द्वारा कि कितना कितना जो है कि स्टूडेंट टॉलरेट करेगा, कितने टीचर जो है टॉलरेट करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि टीचर जब बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज को वैसे ही आज के टाइम पे दबा दिया जाता है, चाहे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे हैं, बट ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आपने अभी देखे भी होंगे, मैं शायद नाम लेना नहीं चाहता हूं उन सारी चीजों का। आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सही है तो सर बहुत ही गलत चीज जो है हमारे साथ इस बार अगेन हुई है। अच्छा, एक पेपर है 84, हमारे पास 85 84 सब्जेक्ट्स हैं। ये तो एक चीज हमारे सामने आई है, व्हाट अबाउट अदर्स? सेम कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। आप सभी को पता ही है, कॉमर्स का पेपर, ठीक है, 87 क्वेश्चन सेम जो है आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन से पूछे गए। इंग्लिश का पेपर जो है सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज जो है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं करे। ज्योग्राफी का पेपर सेम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो चल क्या रहा है? और अगर कोई पेपर सोशियोलॉजी का कंप्लीटली अलग दे दिया और ऊपर से जो है उसका पेपर ऑलरेडी पहले सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, तो मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हो या मजाक कर रहे हो? या तो हम पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना, हम केवल भगवान भरोसे जाते हैं और देखते हैं यार चलो ठीक है, हमें पता ही है कि पेपर तो लीक होना ही है, फिर क्या ही मतलब है एग्जामिनेशन देके। हम हमारे इंडिया के एक प्रेस्टिजियस जॉब पे जो है जाने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक मुझे लगता है कि इतना बड़ा सपना जो है हम लोग देखते हैं कि यार नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की भर्तियां हम सरकार जो है निकालेगी, उसके बाद हम लोग एग्जाम देंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग बनेंगे। पर क्या जब नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन ही हमारा जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक हम जा पाएंगे? क्या हमारे समय की, हमारे पैसे की और हमारे सपनों की बर्बादी जो है सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है? सवाल आज मेरे हैं, जवाब जो है आप सभी का कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को भैया टैग हमें करना है, हमें चलाना है कि अब बस बहुत हो गया है ना? ठीक है, तो ये छोटी सी मेरी गुजारिश है। मुझे पता नहीं है कि रियलिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बट यस मेरा काम था एज अ मेंटोर, एज अ टीचर तुम्हें बताना कि मार्केट में भैया ये चल रहा है। अब इससे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा 100%। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द आंसर की। हम लोग जो है अभी आंसर की का वेट कर रहे हैं, है ना। मुझे भी कल तक ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिन में 100% आंसर की हमें देखने को मिलेगी, बट जब से ये सोशियोलॉजी का विवाद हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है हमें रुकना चाहिए आंसर की के लिए, क्योंकि पहले अगर ये लीक हुआ है पेपर तो भाई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे 100% मेरे को होते हुए दिखती है। तो आपके क्या सुझाव है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।